जो बीजेपी का समर्थन करेगा वो असली शंकराचार्य है, जो बीजेपी का समर्थन करेगा वही असली हिंदू है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कोर्ट में जब सबूत दे रहे थे राम मंदिर के पक्ष में, आप गए थे, आप उनसे बड़े हिंदू हो गए। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे न कोई, हरि के वजह से हरि का होई। तो कौन होते हैं मोदी जी तय करने वाले, कौन होते हैं योगी जी तय करने वाले? कल को योगी जी से प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि आप मठ के हैं कि नहीं है, कैसा लगेगा किसी को? ये उनका समर्थन करते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी महंगी महंगी गाड़ियों से किनारे तक जाएंगे, गाड़ी से उतरते ही नहाएंगे, फिर गाड़ी में बैठ के चले आएंगे। मौनी अमावस के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान किए जाने से रोकने के बाद, जहां प्रशासन से उनकी नोकझोंक के बाद लगातार 3 दिन से वो धरने पर बैठे हैं, धरने पर प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं और अब शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं। प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया और ये पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य है कि किस तरह से शंकराचार्य है, और शंकराचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ, शासन प्रशासन और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो पूछे कि कौन शंकराचार्य है, और ना तो शंकराचार्य बनाने का और ना ही पूछने का अधिकार है। हिंदुत्व, एकता और बटेंगे कि कटेंगे के नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज में ये सब हो रहा है। पहले कभी मुसलमानों की जात पूछी जाती थी, धर्म पूछा जाता था, उनकी पहचान पूछी जाती थी, फिर हिंदुत्व के नाम पर जो बीजेपी का विरोध करे, जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो, फिर उसको हिंदुत्व के नाम पे वो असली हिंदू है कि नहीं है इसका सर्टिफिकेट देना। अब यहाँ तक आ गया है कि प्रशासन शंकराचार्यों को, जिनके ऊपर जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म को मार्गदर्शन करने वाले जो 4 शंकराचार्य हैं, उनका भी उनसे भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य को नोटिस दिया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये साबित करने के लिए? ये विवाद तो उनके जब ये शंकराचार्य बने थे तभी से चल रहा। एक दूसरे भी हैं, वो भी उन्होंने दावा किया था, लेकिन इन्होंने अपने छल कपट से अपने आप को साबित कर दिया था। तो वो पूछा, आज सनातन जब एक हो रहा है तो जो इस देश में, इस प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और सनातन को कमज़ोर करना चाहते थे, ऐसे लोग ऐसे शंकराचार्य को आगे कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया में और भारत कांग्रेसी शंकराचार्य हैं क्या? निश्चित रूप से ये भाजपा की बात करते तब ओरिजिनल शंकराचार्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य अब ये सर्टिफिकेट जो बीजेपी का समर्थन करेगा वो असली शंकराचार्य है, जो बीजेपी का समर्थन करेगा वही असली हिंदू है। आप शंकराचार्य हैं, आप हिंदुत्व की बात करिए, आप राष्ट्र के बारे में बोलिए। जब अभी तक, जब पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी तो यही शंकराचार्य अपने मठ में बैठे रहते थे। आज जब हिंदू समाज जो जातवाद में ये बढ़ाया करते थे, ये समाजवादी, यही शंकराचार्य राहुल गांधी को ये कहते हैं, राहुल गांधी को साफ साफ कहा कि ये हिंदू होने लायक नहीं है, इनको किसी मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, तब ये शंकराचार्य जी ठीक थे। इन्होंने गाय कटने का विरोध किया, पुरजोर विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि एक महंत मुख्यमंत्री होने के ना होते हुए जिस प्रदेश का हो उसमें गाय कट रही है, तो ये अब ये विरोधी विपक्ष के शंकराचार्य हो गए। ये कैसे हम कह रहे हैं कि विरोधी क्यों गए? शंकराचार्य को एक मर्यादा होती है, वो अपने लाइन में रहे, अपना धर्म कर्म करें, और अगर फतवा बाबा की तरह जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ताकि डीएम रोटी सेके। शंकराचार्य हिंदू की बात करे, और जब राम मंदिर बन रहा था, जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तब शंकराचार्य अपने मठ में बैठे रहते थे। ये कांग्रेस के लिए ये गए थे, राम मंदिर का केस लड़ने के लिए ये गए थे कोर्ट में। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कोर्ट में जब सबूत दे रहे थे राम मंदिर के पक्ष में, आप गए थे, आप उनसे बड़े हिंदू हो गए। अगर कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा था, अगर शंकराचार्य जी हमारे धर्म के ध्वजावाहक हैं, बीजेपी वाले नहीं है, सुनिए, बीजेपी वाले सनातन का ठेका नहीं लिए हैं। ये लोग सनातन का ठेका इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको सनातन के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। हमारे जो धर्म ध्वजावाहक है वो तो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, और अगर उनको लगा कि राम मंदिर निर्माण में कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो उनका काम है खड़ा करना, सवाल करना। और 4 शंकराचार्य राम मंदिर का निमंत्रण मिला, नहीं गए। एक भी शंकराचार्य क्यों नहीं गए, पूछिए इनसे, क्यों नहीं गए? जो भी शंकराचार्य हो,
जो हिंदू कट्टरपंथी की बात करेगा, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कौन करेगा, कर रहा है? जो जातवाद में बांटना कौन कर चाहेगा, रहा है? जो सनातन को कमजोर कौन कर करेगा, रहा है? ऐसे शंकराचार्य को हिंदू जनमानस कौन कर नहीं रहा है? मानता कौन कर रहा है? जो भी है, कौन जिस कर तरह रहा के है? जो भी हो, कौन सा जो भी शंकराचार्य? जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहेगा, हाँ। जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करेगा, कैसे आज जो सनातन समाज एकजुट हो गया है, हाँ। तो कुछ तरह के ऐसे शंकराचार्य आगे आते एक हैं बात बता किसी दे रहा हूं, राजनीतिक रुकिए। दल जो के भाजपा- कारण जो शंकराचार्य ऐसे बीजेपी का- शंकराचार्य जो को- ऐसे शंकराचार्य को हिंदू समाज नहीं मानता क्या है। कहते हैं कि जो भाजपा की बात नहीं करेगा, जो भाजपा का विरोध करेगा, जो नीति की बात करेगा, नियत से चलने की बात करेगा, वो हिंदू नहीं है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है। हम आप सभी सनातनी हिंदू हैं। रहा सवाल स्वरूपानंद सरस्वती जी का, अभिमुक्तेश्वर, हाँ, इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, शंकराचार्य थे। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी सरकार में मध्य प्रदेश में उनको होशंगाबाद में जमीन दिया था, गाड़ी दिया था, आश्रम दिया था। उन्हीं के शिष्य हैं। इनका नाम जयप्रकाश पांडे है। काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की है। छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना दिया था किसी मंदिर को टूटने को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कानून प्रशासन हाथ में न ले, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी कराया था। फिर अभी कुंभ अभी लगा हुआ था, उसमें भी ये गए थे। उसमें भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगने लग गए थे। जैसे लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष यही हैं, राम गोविंद चौधरी यही हो गए हैं या माता प्रसाद पांडे हो गए हैं। आप शंकराचार्य हैं। आपको राजनीतिक व्यक्ति से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से आप बड़े नहीं हो। भारत में संविधान लागू है, ठीक है। ये मनु का यहाँ विधान नहीं है कि आप स्वयंभू शंकराचार्य हो जाओ। आप बताइए, देश में 4 शंकराचार्य हैं, चारों किस जाति के हैं? चारों किस जाति के हैं? ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण हैं। और उसमें क्या कोई अनुसूचित जाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है, कोई आदिवासी समाज से है? नहीं है ना। तो ये स्वयंभू शंकराचार्य बने हुए हैं। तो एक तो इन शंकराचार्यों में भी आरक्षण होना चाहिए, मंदिरों में भी आरक्षण होना चाहिए, मठों में भी आरक्षण होना चाहिए। गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे न कोई, हरि के वजह से हरि का होई। रविदास जी से बड़ा कोई नहीं हुआ, 550 राजा रानी उनके शिष्य बने। कबीर से बड़ा कोई नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा था कि मेरा सिर्फ इतना है कि जब इससे पहले महाकुंभ हुआ 1 साल पहले, तब इन्हीं शंकराचार्य जी को सारा प्रोटोकॉल दिया। यही सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे और यही प्रयागराज का प्रशासन था, तब नहीं पूछा। अब जब इन्होंने इनसे झड़प हो गई तो इनसे पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो ये है ना कि मतलब अब तो उसी प्रकार जैसे रामदेव जी को अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में इनको सरसों का प्लांट लगा करके देने के लिए जमीनें इनको दे दिया गया था और वहां से वो अपना तेल का व्यापार कर रहे थे। और रामदेव संत बने हुए थे, फिर जाके हरिद्वार में आश्रम बना के वहां पड़ गए, ठीक है। और रामदेव जैसे सरकार को हटाने बढ़ाने के लिए बनाने की बात करते थे। उसी तरह ये सब शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं। इनको 5 स्टार होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए बढ़िया बढ़िया, इनको नारी चाहिए, हीरो को ये लोग बनाएंगे शिष्य। अभी पिछली बार कुंभ में नहीं देखा कौन हीरोइन आई थी, शिष्य बन रही थी। ये किसी गरीब व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाएंगे, किसी गरीब के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी गरीब को अपने यहाँ बुला के खाना सरकार का रवैया जो प्रशासन का डिफेंडर से चलेंगे। अरे इस देश में गुरु नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, देवरावा बाबा हुए, बघेलू बाबा हुए, जंगली बाबा हुए, ऐसे साधु संत हुए जो गंगा जी में रह के तपस्या किए। गाजीपुर में गंगा बाबा हुए, बहुत साधु संत हुए जो एक तन पे कपड़ा भी नहीं रहता था, दिन रात तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इनका कोई सरकार से मिला हुआ है, कोई सरकार के खिलाफ में अगर ये मान लीजिए विरोध नहीं करते तो आप डिबेट इस पे करते नहीं करते ना। पूरे देश में चैनल पे ये एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं और साधु संत को कोई सरकार से लाभ ले रहा है, कोई सरकार का नुकसान कर रहा है। सब अपने कमाने खाने में लगे हुए हैं। इनको देश समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश समाज से लेना देना होता तो जैसे सिख सरदार है, 2 करोड़ देश में 10 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, उसी तरह ये भी स्कूल खोलते, अस्पताल खोलते, धर्मशाला बनवाते, मंदिर बनवाते। ये तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह से जो प्रयागराज प्रशासन है वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप शंकराचार्य हैं, अब जो बीजेपी के साथ रहेगा क्या वही शंकराचार्य माना जाएगा, वही हिंदू माना जाएगा?
ये जो सही कह रहे हैं आप। जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा वही हिंदू है, वही राष्ट्रवादी है, बाकी सब देशद्रोही हैं। बाकी सब अब शंकराचार्य हैं जिनको तीनों अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता रुके सुने पहली बात जा रहे हैं यहाँ से। जब तीनों शंकराचार्यों ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया, सुनिए पहले, तीनों शंकराचार्यों ने प्रमाण पत्र दे दिया कि वो शंकराचार्य है, तो कौन होते हैं मोदी जी तय करने वाले, कौन होते हैं योगी जी तय करने वाले। कल को योगी जी से प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि आप मटके हैं कि नहीं है, कैसा लगेगा किसी को। हम शंकराचार्य के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको कांग्रेसी कहते हैं, इनको सपाई कहते हैं, वही सपा की सरकार में वही लाठी खाए थे। ठीक है, तब यही भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो गई थी। तब वो बाबा थे, वो डंडी सन्यासी थे, आज ये लठ मारो। शर्म इसलिए है कि जो छोटे छोटे वेद पढ़ने वाले बच्चे बटुक उनकी शिखाओं को उखाड़ के अंदर ले जाया गया। शर्म उस पे है, योगी जी उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आज तो कालनेमी बोल दिए, कालनेमी है, उनसे सावधान हो जाओ। है कौन संत, मैं ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी को समर्थन करे। भले ही वो बीजेपी को समर्थन ना करते, वो किसी का भी तो समर्थन नहीं करते। अभी उन्होंने कांग्रेस को भी तो आड़े हाथों लिया था, राहुल गांधी को कहा था कि हिंदू मानने लायक नहीं है। गंगा, ब्राह्मण और गाय के साथ जो भी छेड़छाड़ किया वो मिट गया है, वो मिट गया है। चाहे वो बसपा रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, आने वाले समय में अगर ऐसे ही रहेंगे तो मिट जाएंगे। अभी तो केंद्र और राज्य की लड़ाई तो संभाल नहीं पा रहे हैं, केंद्र और राज्य की लड़ाई तो संभाल नहीं पा रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री रहेंगे, उसको तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो कल्चर शुरू हो गया कि कभी कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, कभी कहेंगे कि हिंदू एक हो जाओ, और उसी में अब ये कह रहे हैं कि मतलब अगर बीजेपी के साथ जो हिंदू नहीं है, आप पंडित जी हैं, अगर आप ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ नहीं उसको कहेंगे कि हिंदू नहीं है। किसी का भी शंकराचार्य अगर बीजेपी की भाषा ना बोले, अगर वो बीजेपी की भाषा बोलते तो डीएम साहब जाके उनकी रोटी सेकते है ना, सतुआ बाबा। डीएम साहब रोटी सेक रहे थे उनके यहाँ। केशव प्रसाद मौर्य को जाके बोलना पड़ा कि आप किसी सतुआ बाबा के चक्कर में ना पड़िए, फिर योगी जी गए शाबाशी दे के चले आए। ठीक है, ये बीजेपी वाले खुद कंफ्यूज हैं कि हम योगी जी के साथ में हैं, कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में हैं, कि हम मोदी जी के साथ में हैं। एक कंफ्यूजन वाली पार्टी बन गई आजकल केंद्र और राज्य के चक्कर में, इसलिए ये शंकरा। और सुनिए, ये भी बात सुनने में आई है कि योगी मोदी जी बनारस में जो आपकी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीते हैं, आने वाले समय में स्थिति और खराब, क्योंकि सबसे ज्यादा कम वोट अगर उनको मिला था तो दक्षिणी बनारस से मिला था, जहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे योगी जी स्वयं जाके कहते हैं कि एआई वीडियो पाल समाज के लोगों को डंडा से पिटवा देते हैं। तो क्या उम्मीद लगता है कि अहिल्याबाई जी के समर्थन करने वाले बीजेपी को वोट देंगे? वोट ऐसे ही कटता है, धीरे धीरे कटता है। एक तरफ लुभाओगे, एक तरफ काटोगे, तो जिधर काट रहे हो वो बहुत बड़ा कट्टर विरोधी हो जाएगा, और जिसको अपना रहे हो उसका भरोसा नहीं कि आपको वोट देगा। इस बात को लेकर पाल समाज में विरोध है। छोड़िए, सुमित्रा महाजन जी स्वयं जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अटल आडवाणी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेताओं में गिनती होती थी, 8 बार की सांसद इंदौर की रही हैं, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्या वो भी भाजपा ही नहीं रह गई हैं? वो भी भाजपा ही नहीं रह गई हैं। मैं विरोध भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं, बाकी भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पे चल रही है उसका विरोध कर रहा हूँ। अब हिंदू वही है जो बीजेपी का समर्थन करेगा, माना जाए उसी को हिंदू माना जाएगा। हिंदू कौन? भारतीय जनता पार्टी जिसको कह दे वो हिंदू है, और जिसको नाकार दे वो हिंदू नहीं है। अब तो शंकराचार्य से भी मांगा जा रहा है कि सर्टिफिकेट दीजिए, आप शंकराचार्य हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम करते। किसी को कहेंगे ये हिंदू ही नहीं है, किसी को कहेंगे ये नकली हिंदू है, कभी कभी कह देंगे शंकराचार्य है ही नहीं, प्रमाण पत्र मांगने का। हम महोदय आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से मणिकर्णिका घाट बनारस के अंदर में मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया, जब भाजपा के लोग अपने रहते हुए मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया, तो इसका मतलब मंदिरों से आस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आस्था नाम के मंदिरों से कोई चीज नहीं रह गई है। मंदिर कहीं भी तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके देखरेख में ये हो रही है। तो यदि उनके शासनकाल के बगैर या रहते हुए अगर कोई दूसरा अगर मंदिर तोड़ देगा तो कुछ नहीं कह सकते हैं। मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा धन स्रोत का माध्यम बना दिया गया है। अगर आने वाले समय में इन धन स्रोतों का धन आने के बाद ये धन कहाँ जा रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग आपस में बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं। और लोगों से क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अनिल। अनिल जी हिंदू है? हाँ, हिंदू। अनिल मतलब हिंदू। कोई सर्टिफिकेट?
अब यार दिखाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड, ये सब चीजें। आधार कार्ड कहाँ मानती है? शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रही बताएगी सरकार। तब तो हिंदू हो गए। शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान, भाजपा का समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ। तब हिंदू माने जाएंगे आप। जी जी। तो ये कल्चर हो गया कि जो भाजपा का समर्थन करेगा वही हिंदू है? नहीं, ऐसा नहीं है, जो भाजपा का समर्थन करता है वही कह रहे हैं हिंदू है। शंकराचार्य कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इसलिए नहीं शंकराचार्य। नहीं, देखिए शंकराचार्य के पीछे बहुत मनगढ़ंत कहानी है। आप देखिए अभी जो ये घटना हुई है, जो बनारस की प्रयागराज की घटना हुई, घटना हुई है, उनके साथ ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन आप बताइए वहाँ पे बड़े बड़े जो है मिठाधीश थे, लेकिन कोई पालकी में नहीं गया, कोई रथ घोड़े में नहीं गया, जो कि मौनी अवस्था थी, उसमें ये अलाउ नहीं था। कोई अर्धकुंभ नहीं था कि वहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा घोड़े हाथी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें सरकार के द्वारा कहा गया था कि आप जाइए, आप स्नान करिए। देखिए बड़े बड़े जो शंकराचार्य थे। अच्छा एक चीज बताइए जी, सतुआ बाबा की गाड़ी जो है, उनके वहां तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी कतारें हैं, डीएम साहब उनकी रोटी सेक के खिला रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है। देखा नहीं ना आपने? नहीं, खैर हमने ये पोस्ट नहीं देखी है, हमने नहीं देखी। लेकिन देखिए आप ये बार उसको जो है बरगला रहे हैं इस पॉइंट को, लेकिन ये भाई गलत तो हुआ, लेकिन जो शंकराचार्य की बीच में जो प्रॉब्लम अरे हुई ठीक है, वो जबरदस्ती कर रहे थे, जाने की जिद कर रहे थे, हट कर रहे थे, थोड़ी देर रोक देते, उसके बाद थोड़ा भीड़ कम हो जाती, तब उनके जो बटुक थे उनकी सिखाएं जो है। आप सही कह रहे हैं, उनके बटुक ने उनकी सिखाए को उन्होंने पुलिस वाले ने लोचा, लेकिन आप इस बात का समर्थन करते हैं, आप जो दूसरे करते हैं, पहलू को आप नहीं देख रहे। पुलिस वालों का पीछे से कलर पकड़ के खींचा गया, आप इस पहलू को भी ध्यान दीजिए। जब वहाँ पे कानून ये बना था कि आप जाइए स्नान करके आइए, कौन रोकने वाला है आपको? लेकिन आपको क्या हुआ, जरूरी था कि उस समय आप पूरी पब्लिक को लेकर जाए, वहाँ बैरिकेड जो है तोड़ दें, उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल बना दें? ये कहाँ तक न्याय उचित है? आपको छोटे मोटे पद पे नहीं है, अगर आप शंकराचार्य भी हैं एक मिनट, तो इस पे आपसे चलिए, आपसे भी एक ये सवाल है और प्रयागराज प्रशासन से भी ये सवाल है कि सतुआ बाबा बड़े या शंकराचार्य? बताइए, ये सवाल है। बताइए। ये देखिए, सतुआ बाबा बड़े या शंकराचार्य? तलवारबाजी करते हुए जाएंगे और शंकराचार्य पालकी में चले जाएंगे। शंकराचार्य। लेकिन तो अगर शंकराचार्य जी बड़े हैं तो आप ये बताइए, चलिए उनकी पालकी को आपने नहीं जिगा दी, और जिनके पास इनको शंकराचार्य मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, ये भी सर्टिफिकेट मांगेंगे, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। लेकिन इनसे नहीं मानते। हाँ, ये देखिए सतुआ बाबा वाले कौन है? आप बुलवाइए। नहीं मानते। सुनिए, शंकराचार्य का कार्य तो नहीं है, जो कार्य ये नहीं है, ये सतुआ बाबा वाले हैं। ये सतुआ, रुकिए रुकिए, ये रुकिए, ये अरे सुन लीजिए, ये सतुआ बाबा वाले हैं, ये उनका समर्थन करते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी महंगी महंगी गाड़ियों से किनारे तक जाएंगे, गाड़ी से उतरते ही नहाएंगे, फिर गाड़ी में बैठ के चले आएंगे, और पालकी नहीं जाने दिया जाएगा। बढ़िया शंकराचार्य हैं, इतने अच्छे शंकराचार्य जी हैं। हाँ, बताओ। कि माननीय योगी जी को अकबर, हुमायूं और पता नहीं क्या क्या कटुआ बता दिया। उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने इसलिए कहा, अच्छा उन्होंने एक उन्होंने कहा कि अगर इतना जो है, उन्होंने कहा कि इतना जो है, अगर जब इतने मंदिर तो जो है किसी राजा के उसमें नहीं टूटे, अगर इनके राज्य में टूट रहे, इनकी सरकार में टूट रहे, तो इसलिए उन्होंने कहा कहाँ टूट रहा है? रुकिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अरे रुको यार, फिर वही चीज। भैया संजय जी, एक बात कहना चाहूंगा, मैं बताऊं शंकराचार्य का विरोध कौन कर रहा है अभी बता दूं मैं। खुला आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, योगी जी के बिरादरी के लोग कर रहे हैं, आप देख लीजिए, पट गया है पूरा, सिर्फ जितने भी योगी जी के बिरादरी के लोग हैं, और दूसरा जो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है विरोध करना। पंडित जी शंकराचार्य उपाध्याय हैं, इसलिए वो ब्राह्मण है, इसलिए पिटा योगी जी के बिरादरी के लोग इसलिए है, ये कर रहे हैं। क्या नाम होगा? उसी बिरादरी के हैं, उसी बिरादरी के हैं। ये छतरी है, और योगी जी ने, और सुनिए, योगी जी ने सदन में खड़े होके बोला है कि मैं छतरी हूँ। योगी जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि मैं छतरी हूँ, तो ये भी छतरी है। बताइए। अच्छा, मैं इस चीज योगी जी के बिरादरी के लोग ही कर रहे हैं क्या? ये पांडे जी हमारे सुलझे हुए आदमी है और खुद पत्रकार भी है, जो उन्होंने कहा है उसमें कोई दो रही। सोशल मीडिया, एक बार सोशल मीडिया पे कनेक्टिव होकर जो आ रहा है, तो उन्होंने सर्च किया, उसमें
निश्चित बात ये बात आ रही है कि वो उपाध्याय ऐसा वर्जन होना नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब का, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश और प्रदेश का होता है। लेकिन होता यह है कि हाँ पांडे शंकराचार्य जो है वो पांडे जी हैं। और अगर जो सतुआ बाबा का अगर जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बता दें, उनका नाम संतोष तिवारी है। वो संतोष तिवारी है और सतुआ बाबा, इसीलिए किसी का विरोध नहीं किया जा सकता। जाति विशेष नहीं है उसमें जो अपने आप में शिक्षित हो, जो अपने आप में काबिल हो, उसका विरोध, उस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल है। मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, बोल दिया उनको नहीं, एकदम नहीं काबिल है वो, पहले एकदम नहीं काबिल है। जो काबिल होता है वो अपने कर्म से होता है, चाहे जब होता है जो भी रहता है, चाहे नेता हो चाहे मान्यता हो, अपने कर्मों से काबिल होता है, चाहे भी हो। नहीं है भाई, और ये भी जाति विशेष का यहाँ देखो, अगर जाति का खेल खेला जाएगा तो नहीं सही है। जाति का खेल नहीं खेलना चाहिए। जो इसमें बात ये है कि शंकराचार्य से उनको सर्टिफिकेट मांगने की नौबत क्यों आ गई कि आप सर्टिफिकेट देंगे, आप शंकराचार्य? हम बताएंगे। इसलिए वह है कि वो उनकी जो नीतियां हैं पार्टी की, उनकी नीतियों को अपोज करते हैं। तो ये चाहते हैं कि जितने भी संत हैं वो सब हमारे ढोल बजावे, भाजपा का ढोल बजाएं। हाँ हम भाजपा का ढोल नहीं बजाएगा। हाँ, अरे आप जो पुरी के शंकराचार्य जो 4 हमारे मेन हैं, उनकी आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। उनकी कांग्रेस का ढोल बजाएगा। सरकार चाहती है कि संत महात्मा भाजपा के प्रवक्ता बने। एक और चीज, सब चीज चलो सरकारें कहते चलो ये कांग्रेस के थे वो थे, लेकिन सिखा पकड़ कर घसीट रही है क्या? तो एक काम करो ना, अगर ब्राह्मणों से इतना द्वेष है, ब्राह्मणों के बच्चे पैदा हो उनमें अस्पताल में जहर का इंजेक्शन दे दो। ब्राह्मणों के बच्चों को पैदा हो अस्पताल में जहर का इंजेक्शन दे दो। ना ब्राह्मण रहे ना प्रजा नहीं रही।